ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री कृष्ण संबंधी विविध मंत्रों तथा व्यास संबंधी मंत्र की अनुष्ठान विधि। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, अब मैं श्री कृष्ण संबंधी मंत्रों के भेद बतलाता हूँ, जिनकी आराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेते हैं। दशाक्षर मंत्र के 3 नूतन भेद हैं। ये श्री कली इन 3 बीजों के साथ गोपी जन वल्लभाय स्वा यह प्रथम भेद है। श्री ही कली इस क्रम से बीज जोड़ने पर दूसरा भेद होता है। ही कली ही श्री इस क्रम से बीज मंत्र जोड़ने पर तीसरा भेद बनता है। इसके नारद ऋषि और गायत्री संत तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले गोविंद श्री कृष्ण इसके देवता हैं। इन तीनों मंत्रों का अंग न्यास पूर्ववत चक्रों द्वारा करना चाहिए। तत्पश्चात की किरीट मंत्र से व्यापक न्यास करे, फिर सुदर्शन मंत्र से दिग बंद करे। आदि मंत्र में 20 अक्षर वाले मंत्र की पाठी ध्यान पूजन आदि करे। द्वितीय मंत्र में दशाक्षर मंत्र के लिए कहे हुए ध्यान पूजन आदि का आश्रय ले। तृतीय मंत्र में विद्वान पुरुष एकाग्रसित होकर श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करे। भगवान अपनी छह भुजाओं में कर्म संग चक्र धनुष बाण पास तथा अंकुश धारण करते हैं और शेष 2 भुजाओं में वेणु लेकर बजा रहे हैं। उनका वर्ण लाल है। वे श्री कृष्ण साक्षात सूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष 5 लाख जप करे और घृत युक्त खीर से दशांश आहुति दे। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्रोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत सकाम प्रयोग कर सकता है। श्री कली कृष्णाय गोविंदाय स्वा यह 12 अक्षरों का मंत्र है। इसके बाद ऋषि गायत्री संत और श्री कृष्ण देवता हैं। प्रत्येक 3 बीजों तथा 3, 4 एवं 2 मंत्राक्षरों से षडंग न्यास करे। 20 अक्षर वाले मंत्र की भांति इसके भी ध्यान, होम और पूजन आदि करने चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। दशाक्षर मंत्र गोपीजन वल्लभाय स्वा के आदि में है श्री कली तथा अंत में कली श्री जोड़ने से षोडशाक्षर मंत्र बनता है। इसी प्रकार केवल आदि में श्री जोड़ने से 12 अक्षरों का मंत्र होता है। पूर्वोक्त चक्रों द्वारा इनका अर्थ न्यास करे, फिर भगवान का ध्यान करके 10 लाख जप करे और घिसे दशांश होम करे। इससे ये दोनों मंत्र राज सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने पर ये मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं समस्त संपदाओं तथा सौभाग्य को देने वाले अष्टादशाक्षर मंत्र के अंत में कली जोड़ दिया जाए तो वह पुत्र तथा धन देने वाला होता है। इस मंत्र के नारद ऋषि गायत्री संत और श्री कृष्ण देवता हैं। कली बीज कहा गया है और सवा शक्ति मानी गई है। दीर्घ स्वरों से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडंग न्यास करे। दाएं हाथ में खीर और बाएं हाथ में मक्खन लिए हुए दिगंबर गोपी पुत्र श्री कृष्ण मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ध्यान करके 32 लाख मंत्र जपे और प्रज्वलित अग्नि में मिश्री मिलाई हुई खीर से दशांश आहुति दे। तत्पश्चात पूर्वोक्त वैष्णवी पीठ पर अष्टादशाक्षर मंत्र की भांति पूजन करे। कमल के आसन पर विराजमान श्री कृष्ण की पूजा करके उनके मुखारबिंद में खीर पके केले, दही और तुरंत का निकाला हुआ माखन देकर तर्पण करे। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि इस प्रकार तर्पण करे तो वह वर्ष भर में पुत्र प्राप्त कर लेता है। वह जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तर्पण से प्राप्त हो जाती है। वाक ये काम कली दे विभक्तये कृष्ण शब्द कृष्णाय तत्पश्चात माया ही, उसके बाद गोविंदाय, फिर दमाश्री तदंतर दशाक्षर मंत्र गोपी जन वल्लभाय स्वा अद्भुत करे। फिर ह और स ये दोनों ओंकार और विसर्ग से युक्त होकर अंत में जुड़ जाए तो हे कली कृष्णाय ही गोविंदाय श्री गोपी जन वल्लभाय स्वा 122 अक्षर का मंत्र होता है जो वागीसत्व प्रदान करने वाला है। इसके नारद ऋषि गायत्री संत विद्यादाता गोपाल देवता कली बीज और ये शक्ति है। विद्या प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान इस प्रकार है, जो वाम भाग के ऊपर वाले हाथों में उत्तम
विद्या पुस्तक और दाहिने भाग के ऊपर वाले हाथ में स्फटिक मणि की मात्रकमयी अक्षय माला धारण करते हैं। इसी प्रकार नीचे के दोनों शब्द ब्रह्ममयी मूल्य लेकर बजाते हैं, जिनके श्री अंगों में गायत्री छंद में पीताम्बर सुशोभित हैं, जो श्याम वन कोमल कांतिमान मीर पिंच में मुकुट धारण करने वाले सर्वज्ञ तथा मुनिवरों द्वारा सेवित है। उन श्री कृष्ण का चिंतन करें। इस प्रकार लीला करने वाले भुवनेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करके 4 लाख मंत्र जप करें और पलाश के फूलों से दशांश आहुति देकर मंत्रोपासक 20 अक्षर वाले मंत्र के लिए कहे हुए विधान के अनुसार पूजन करें। इस प्रकार जो मंत्र की उपासना करता है वह बागीश्वर हो जाता है। उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गंगा की लहरों के समान सबट प्रस्तुत हो जाते हैं। ओम कृष्ण कृष्ण माँ कृष्ण सर्वज्ञ तव प्रसिद्ध में रमा रमन विदेश विद्या मासु प्रशेषे में हे कृष्ण हे माँ कृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे रमा रमन, हे विद्येश्वर, मुझे शीघ्र विद्या दीजिए। यह 33 अक्षरों वाला माँ विद्यापद मंत्र है। इसके नारद ऋषि अनुष्टुप संड और श्री कृष्ण देवता हैं। मंत्र के चारों शरणों और संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करके श्री हरि का ध्यान करें। एक दिव्य उद्यान है, उसके भीतर सूर्य के समान प्रकाशमान मणिमय मंडप है, जहाँ सर्व वेदांत में कल्पवृक्ष के नीचे योगपीठ नामक दिव्य सिंहासन है, जिसके मध्य भाग में भगवान मुकुंद विराजमान है। कल्पवृक्ष के 4 वेद, जिसके कोश 100 पर्वतों को सहारा देने वाले हैं, उन्हें घेर कर स्थित हैं। छत्र शबर आदि के रूप में सुशोभित न्यास तर्क पुराण तथा स्मृतियों से भगवान आवृत हैं। वे अपने हाथों के अग्रभाग में शंख मूल्य पुष्पों में बाण और ईख के धनुष धारण करते हैं। अक्षय माला और भरे हुए 2 कलश उन्होंने ले रखे हैं। उनका दिव्य विग्रह कामदेव से भी अधिक मनोहर है। वे दिव्य आभूषण तथा दिव्य अंगराग धारण करते हैं। शब्द ब्रह्म से प्रकट हुई तथा बाएं हाथों में ली हुई वेणु द्वारा स्पष्ट एवं ऋषि पद का उच्चारण करते हुए विश्वामित्र में विशद व्याख्या का विस्तार करते हैं। उनकी अंग कांति अरुण वर्ण की हैं। ऐसे गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करे। इस प्रकार ध्यान करके 1 लाख जप करे और खीर से दशांश आहुति दे। मंत्र एक पुरुष इसका पूजन आदि अष्टांग दशाक्षर मंत्र की बातें ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वरपूषे गोपी जन वल्लभाय स्वा। यह 28 अक्षरों का मंत्र है, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। नंद पुत्राय श्यामलंगाय बाल वपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वा। यह 32 अक्षरों का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों के नारद ऋषि हैं। पहले का उसी, दूसरे का अनुपुष्ट संत देवता नंदी नंदन श्री कृष्ण है। समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। सैकड़ों द्वारा पंचांग न्यास करे तथा हत्यादि अंगों इंद्रियादि दिक्पालों और उनके वज्र आदि आयुधों सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर ध्यान करके 1 लाख मंत्र जप और खीर से दशांश हवन करे। इन सिद्धि मंत्रों द्वारा मंत्रोपासक अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकता है। लीला दंत गोपी जन संतोदन बाल रूप मेघ श्याम भगवान विष्णु स्वा। यह 29 अक्षरों का मंत्र है। इसके नारद ऋषि अनुष्टुप संत और लीलादंत हरि देवता कहे गए हैं। 14 4 4 3 तथा 4 मंत्राक्षरों द्वारा कर्मश पंचांग न्यास करे। ध्यान जो अपने बाएं हाथ में लिए लीलाधन से भांति के खेल दिखाकर परम सुंदरी गोप कन्याओं का मन मोह लेते हैं, जिनका दाहिना हाथ अपने प्रिय शेखा के कंधे पर है। वे कंस विनाश महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण हमें लक्ष्मी प्रदान करें।
इस प्रकार ध्यान करके 1,00,000 जप और घी चीनी तथा मधु में सने हुए तिल और चावलों से दशांश होम करे तट 50 पूर्वक पीठ पर अंग दिक्पाल तथा आयुधों सहित श्री हरि का पूजन करे, जो प्रतिदिन आदर पूर्वक लीला दंड हरि की आराधना करता है वह संपूर्ण लोगों द्वारा पूजित होता है और इसके घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है। सद्य ओ पर स्थित स्मृति ग अर्थात गो केशव युक्त टोय व अर्थात व धरा युक्त लल पाए अग्नि वल्लभा सवा यह गो वल्लभाय सवा मंत्र 60 अक्षरों का है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। इसके नारद ऋषि उसीन चंद्र तथा गो वल्लभ श्री कृष्ण देवता हैं। पूर्वक चक्र मंत्रों द्वारा पंचांग न्यास करें। जो कपिला गायों के बीच में खड़े हो उनको पुकारते हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाएं हाथ में हैं रच्छी और लाठी लिए हुए हैं, जिनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम है, जो पीत वस्त्र और मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं। उन श्याम सुंदर श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद 60 लाख मंत्र जप और गोडू गद से दशांश हवन करे। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर पूजन करे। अंगों द्वारा प्रथम आवरण होता है। द्वितीय आवरण में सुवन पिंगला और गौर पिंगला, रक्त पिंगला, गुड़ पिंगला, बबू पन्ना, उत्तमा कपिला, चतुचक पिंगला तथा शुभ एवं उत्तम पीठ पिंगला, इन आठ गायों के समुदाय की पूजा करके तीसरे और चौथे आवरण में इंद्रादि लोकेश्वर तथा वज्र आदि आयुधों का पूजन कर। इस प्रकार पूजन करके मंत्र सिद्ध कर लेने पर मंत्र यज्ञ पुरुष उसके द्वारा कामना पूर्ति के लिए प्रयोग करे। जो प्रतिदिन गोडू गद से 108 आहुति देता है वह 15 दिन में ही गोस समुदाय सहित मुक्त हो जाता है। दशाक्षर मंत्र में भी यह विधि है। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। यह दशाक्षर मंत्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि माने गए हैं, चंद्र गायत्री हैं और गोविंद देवता कहे गए हैं। 1, 2, 4 और 5 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करे। दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे मूल भाग के समीप नाना प्रकार की मणियों से सुशोभित दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। उनके अंग कांटे मेघ के समान श्याम है। वे पीताम्बर धारण किए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे अपने दोनों हाथों में शंख और बेट ले रखे हैं। सष्टों गाय उन्हें घेर कर खड़ी है। वे संपूर्ण देवताओं के प्रतिपालक हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति के हाथों में एक कलश है, उससे अमृत की धारा जल रही है और उसी से भगवान स्नान कर रहे हैं। उनके नेत्र नूतन विकसित कमल दल के समान विशाल हैं एवं सुंदर हैं। ऐसे श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। 12 लाख मंत्र जपे। फिर गोदू गद से दशांश होम करके पूर्ववत गौशाला में स्थित भगवान का पूजन करें अथवा प्रतिमा आदि में भी पूजा कर सकते हैं। पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें भगवान का आह्वान और प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात पहले गुरुदेव की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान के पार्श्व भाग में रुक्मिणी और सत्यभामा, सामने इंद्र का तथा पृष्ठ भाग में सूर्य देवी का पूजन करके केसरों में अंग पूजा करें। फिर 8 दलों में कालिंदी आदि 8 पटरानियों की पूजा करके पीठ के कोनों में किरंगी और दाम रस्सी की रचना करें। पृष्ठ भाग में वेणु की तथा सम्मुख श्री वत्स एवं कौस्तुभ की पूजा करें। आगे की ओर वनमाला आदि अलंकारों का पूजन करें। 8 दिशाओं में स्थित पांजन्य गदा चक्र वसुदेव देवकी नंद गोप यशोदा तथा गौवा और ग्वालों सहित गोपी का इन सबकी पूजा करें। उनके बाप भाग में इंद्र आदि दिक्पाल तथा उनके भी ब्राह्म भाग में वज्र आदि आयुध हैं। फिर पूर्व आदि दिशाओं में कर्मश, कुमुदास, पुंडरीक, वामन, शंख, स्कंद, सर्वनेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठ इन दिग्गजों का पूजन करके विश्व तथा आत्मा का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य 1 या तीनों समय श्री गोविंद का पूजन करता है वह चिरायु निर्भय तथा दंड टान्य का स्वामी होता है। संग और सहित स्मृति अर्थात गो, दक्षिण कर्ण युक्त सक्रिय क अर्थात कु, धरा, ल इन अक्षरों के 50 नाटाए पद और अंत में हृदय नमः यह गोकुलनाथ
नमः नमः महामंत्र 8 अक्षरों का है। इसके 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 ब्रह्म ऋषि, गायत्री, संत तथा श्री कृष्ण देवता हैं। इसके दो अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करें। ध्यान। बाल गोपाल की 5 वर्ष की अवस्था है। वे अत्यंत चपल गति से आंगन में दौड़ रहे हैं। उनके नेत्र भी बड़े संचल हैं। क्योंकि वल्य, हार और नूपुर आदि आभूषण विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे सुंदर गो बालकों को नमस्कार। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 8 लाख जप और पालास की समिताओं अथवा खीर से दशाक्षर हवन करे। पूर्वक वैष्णव पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति का संकल्प करके उसमें मंत्र साधक स्थिर हो भगवान श्री कृष्ण का आह्वान और पूजन करे। चारों दिशा दिशाओं जो केसर है उनमें अंगों की पूजा करे। फिर दिशाओं में वासुदेव, बलभद्र, प्रतिबन और अनिरुद्ध का तथा कोनों में रुक्मणी, छठे मामा लक्ष्मण और जामवती का पूजन करे। इनके भागों में लोकेशों और आयुधों की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तार ओम श्री पूर्णा ई काम कली दे विभक्तयंत श्री कृष्ण सब रटा श्री कृष्णाय। ऐसा ही गोविंद पद गोविंदाय फिर गोविंद जन वल्लभाय। तत्पश्चात तीन पंच श्री य ओम श्री कली श्री कृष्णाय गोविंदाय गोविंद जन वल्लभाय श्री 23 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि आदि भी पूर्वोक्त ही हैं। सिद्ध गोपाल का स्मरण करना चाहिए। ध्यान। जो माधवी लतामय मंडप में बैठकर दिव्य क्रीड़ाओं में तत्पर हैं। श्री गुरु जी जिनकी रक्षा कर रहे हैं उन श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए मंत्र जप करना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णवों का पूर्वक पूजन करना चाहिए। सक्री का 8वें स्वर री से युक्त हो और उसके साथ विसर्ग भी हो तो यह एकाक्षर मंत्र होता है। कृष्ण यह 2 अक्षरों का मंत्र है। इसके आदि में कली जोड़ने पर कली कृष्ण यह 3 अक्षरों का मंत्र बनता है। वही दे विभक्ताय होने पर 4 अक्षरों का कली कृष्णाय मंत्र होता है। कृष्णाय नमः यह पंचाक्षर मंत्र है। कली समूह स्मृति कृष्ण पर भी अपर पंचाक्षर मंत्र है। यथा कली कृष्णाय कली गोपालाय स्वा यह सदस्य मंत्र कहा गया है। कली कृष्णाय स्वा यह भी दूसरा सदस्य मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय यह समताक्षर मंत्र संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। श्री कली कृष्णाय कली यह दूसरा सप्ताक्षर मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय नमः यह दूसरा नवाक्षर मंत्र है। कली कृष्णाय गोविंदाय कली यह भी इतर नवाक्षर मंत्र हैं। कली श्याम लंगाय नमः यह दशाक्षर संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। बालु वपुषे कृष्णाय स्वा यह दूसरा दशाक्षर मंत्र है। तदंतर योगी जन मनोज श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करे। श्री वृंदावन की गलियों में झुकी और फूली हुई लता बेलों की पंक्तियां फैली हुई हैं। उनके भीतर घुसकर लोट पोट करने से शीतल मंद वायु सुगंध से भर गई है। वह सुगंधित वायु उसे यमुना पुलिन को सब ओर से सुवासित कर रही है। जहाँ श्री राधा रानी के एकमात्र जीवन धन नागर नंद किशोर विचरण कर रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक मनोहर है और उनकी अंग कांति सीनेगढ़ मेघों की श्याम मनोहर छवि को सीने लेती है। मैं उन्हीं नटवर नंद किशोरी की वंदना करता हूँ। मुनिवर इन मंत्रों की पूजा पूर्वोक्त पद्धति से ही होती है। यह जानना चाहिए। यह 32 अक्षरों का मंत्र है। इसके नारद ऋषि गायत्री
और अनुपुष्ट चंड तथा पुत्र पुत्र परदाता श्री कृष्ण देवता है। चारों पादों तथा संपूर्ण मंत्र से इसका अंग न्यास करे। ध्यान। जो अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हैं और क्षीर सागर से लाकर ब्राह्मण के मरे पुत्रों को उन्हें वापस दे रहे हैं, उन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। इसका 1 लाख जप और घी, चीनी तथा मधुर मेवा आदि मधुर पदार्थों में सने हुए तिलों से 10,000 होम करे। पूर्वोक्त वैष्णवी पीठ पर अंग, दिक्पाल तथा आयुधों से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र सिद्ध कर लेने पर वंध्या स्त्री के भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है। ओम ही हंस स्व स्वा यह दूसरा अष्टाक्षर मंत्र है। इस पंच ब्रह्मात्मक मंत्र के ब्रह्मा ऋषि परमा गायत्री सन तथा परम ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म और देवता कहे गए हैं। पन्नव बीज हैं और सवा शक्ति कही गई हैं। सवा अध्याय नमः सोन शीशे सवा हंस शिकाय वसट हललेखा कवचाय हम होम नेत्रा व्यायाम पौषट हरियर अष्टाय फट। इस प्रकार अंग न्यास करे। स ब्रह्मा स शिवे विप्रे स हरि शैव देवरात स स्वरूप सर्वज्ञान सोक्षाक्षर परम स्वरात विप्रवर। वे कृष्ण ही ब्रह्मा है, वे ही शिव है, वे ही विष्णु है और वे ही देवराज इंद्र हैं। वे सब रूपों में तथा सब नाम उन्हीं के हैं। वे ही स्वयं प्रकाशमान अविनाशी परमात्मा। इस प्रकार ध्यान करके 8 लाख जप और दशांश होम करे। इनकी पूजा पन्नवात्मक पीठ पर अंग और आवरण देवताओं के साथ करनी चाहिए। नारायण। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर साधक शिरोमणि पुरुष को तत्वमसि आदि महावाक्यों का विकल्प रहित ज्ञान प्राप्त होता है। कलि हसी केशाय नमः इस अष्टाक्षर मंत्र हैं। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री संत और ऋषिकेश देवता हैं। संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। कली बीज है तथा आज शक्ति कही गई है। बीज मंत्र से ही षड्रंग न्यास करके ध्यान करे। अथवा पुरुषोत्तम मंत्र के लिए कही हुई सब बातें इसके लिए समझनी चाहिए। इसका 1 लाख जप तथा घर से 10,000 होम करे। समोइनी कुसुमों से तर्पण करना संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। श्री डराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः यह 16 अक्षरों का मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि गायत्री संत श्रीधर देवता श्री बीज और आय शक्ति है। बीज से ही सरंग न्यास करे। इसमें भी पुरुषोत्तम मंत्र की बातें ध्यान पूजन आदि कहे गए हैं। 1 लाख जप और घी से दशांश होम का विधान है। सुगंधित श्वेत पुष्पों से पूजा और होम आदि करे। विपेंद्र ऐसा करने पर वह साक्षात से डर स्वरूप हो जाता है। अच्युतानंत गोविंदाय नमः यह एक मंत्र है और अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः ये 3 मंत्र हैं। प्रथम के सौनक ऋषि और विराट संत हैं। शेष 3 मंत्रों के कमल प्रासर व्यास और नारद ऋषि हैं। संत इनका भी विराट ही है। परम ब्रह्म स्वरूप से हरि इन सब मंत्रों के देवता हैं। साधक इनके बीज और शक्ति भी पूर्वोक्त ही समझे। ध्यान। नारद भगवान अच्युत शंख और शक्र धारण करते हैं। वे द्वितीयमान होने से देव कहे गए हैं। उनके 4 बाएँ हैं। वे किरीट से सुशोभित हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के आयुध हैं। वे गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं। जनक आदि मुनिवर तथा संपूर्ण देवता उनकी उपासना करते हैं। उनके उभय पार्श्व में श्री देवी तथा भूदेवी हैं। वे उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। उनके कानों के कमनीय कुंडल प्रात काल उगते हुए सूर्य देव के मंडल के समान अरुण प्रकाश से सुशोभित हैं। वे वरदायक देवता हैं। सदा परमानंद से परिपूर्ण रहते हैं और संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए सदा ही सबको अभय प्रदान करते हैं। उनका कहीं किसी काल में भी अंत नहीं होता। इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रसित हो वैष्णव पीठ पर भगवान की पूर्ववत पूजा करें। इनका प्रथम आवरण अंगों द्वारा संपन्न होता है। शक्र शंख गदा खड्ग मुसल धनुष पाश तथा अंकुश इनसे द्वितीय आवरण बनता है। संकाली 4 महात्मा तथा प्रासर व्यास नारद और शौनक से तृतीय आवरण होता है। लोकपालों द्वारा 6वां आवरण पूरा होता है। 5वें आवरण में वज्र आदि आयुधों की पूजा होती है। इस मंत्र का 1 लाख जप और
और गर्भ से दशांश हवन किया जाता है। इस प्रकार मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्रोपासक कामना पूर्ति के लिए मंत्र का प्रयोग भी कर सकता है। बेल के पेड़ के नीचे उसकी जड़ के समीप बैठकर देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रोगी का स्मरण करें और उसका स्पर्श करके 10,000 मंत्र जपे। ब्राह्मण पर स्पर्श करके जप करके अथवा साध्य का मन ही मन स्मरण करके यह मंडल बनाकर रोगियों को रोग से मुक्त कर सकता है। पाल वक पवन ये दोनों अक्षर दीर्घ आकार और अनुस्वार से युक्त हो और वह जीतिस इंकार से युक्त झल ब हो, तट पश्चात अति अर्थात डकार हो और उसके बाद व्यासाय पद के अंत में हृदय नमः का प्रयोग हो तो यह वेद व्यास नमः अष्टाक्षर मंत्र बनता है। यह मंत्र सबकी रक्षा करे। इसके ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप संत सत्यवती नंदन व्यास देवता बीज और नमः शक्ति या दीर्घ स्वरूपों से युक्त बीजाक्षर व्याप व्यय द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। ध्यान जिनका दाहिना हाथ व्याख्या की मुद्रा से सुशोभित है, जो उत्तम योग पीठासन पर विराजमान है, जिन्होंने अपना बायां हाथ बाएं घुटने पर रख छोड़ा है, जो उत्तम विद्या के भंडार ब्राह्मण समूह से घिरे हुए हैं तथा प्रशंसित है, जिनकी अंग कांति कमल के सम्मान तथा सहित अत्यंत पुण्य में है, उन पराशर नंदन वेद व्यास का सिद्धि के लिए चिंतन करे। 8,000 मंत्र जप और खीर से दशांश होम करे। पूर्वाक्त पीठ पर व्यास का पूजन करे। पहले अंगों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि 4 दिशाओं में क्रमश पैल वैश्य पायन जैमिनी और सुमंत्रिका तथा ईशान आदि कोनों में क्रमश सुखदेव रोमर्शन उग्रशर्वा तथा अन्य मुनियों का पूजन करें। इनके ब्रह्म भाग में इंद्र आदि दिक्पालों और वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध कर लेने पर मंत्रोपासक पुरुष कवित्व शक्ति, सुंदर संतान, व्याख्यान शक्ति, कीर्ति तथा संपदाओं की निधि प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।